एक बार छोड़ दी उसकी मर्जी पर नाव तूफानों में, फिर कोई चिंता नहीं। किनारा मिले कि ना मिले, जिसने उसके सहारे सब छोड़ दिया उसे किनारा मिल ही गया, उसका सहारा किनारा है। फिर नाव बचे कि डूबे भेद नहीं पड़ता। उसकी मर्जी पर जिसने छोड़ दिया वो डूब के भी किनारे को पा लेता है, मझधार में भी किनारा बन जाता है। करुणा का अर्थ है यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारा ध्यान करता है, यह अस्तित्व तुम्हें सहारा देने को आतुर है, उत्सुक है। तुम ही नहीं खोज रहे परमात्मा को, करुणा का अर्थ है कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। ये आग एक तरफा नहीं लगी है, ये प्रेम दोनों तरफ जला है। परमात्मा परम प्रेमी, तुम प्रेयसी हो, या कि तुम परम प्रेमी हो परमात्मा प्रेयसी, जैसी मर्जी हो। भक्तों ने दोनों ही रूप स्वीकार किए। सूफी कहते हैं परमात्मा प्रेयसी है, हम प्रेमी। इस देश के भक्तों ने कहा परमात्मा प्रेमी है, हम प्रेयसी, वह कृष्ण, हम उसकी गोपियां। लेकिन एक बात तय है कि आग दोनों तरफ लगी है, यह खोज अकेले अकेले नहीं। तुम ही नहीं खोज रहे हो, वह भी खोज रहा है। करुणा का यही अर्थ है, उसका हाथ भी तुम्हें अंधेरे में टटोल रहा है। काश हम अकेले ही खोजते हो तो मिले या ना मिले, मगर वह भी खोजता है, इसलिए आश्वासन है कि मिलन होगा, होकर रहेगा। पलटू यही कह रहे हैं कि संतों के रूप में जो आता है वह उसी का हाथ है अंधेरे में तुम्हें टटोलता हुआ। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। भक्त की भाषा में अवतार का बड़ा अर्थ है। ज्ञानी ध्यानी की भाषा में अवतार का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हें स्मरण दिलाऊं, जैन शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता, न बौद्ध शास्त्रों में होता है, हो नहीं सकता। अवतार उनकी भाषा नहीं। किसका अवतार, किस लिए? जैन कहते हैं महावीर तीर्थंकर अवतार नहीं, जिन है, सिद्ध है, बुद्ध है, अवतार नहीं। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। तीर्थंकर का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। सिद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। बुद्ध का अर्थ होता है जैसे कीचड़ से कमल उठे, और अवतार का अर्थ होता है जैसे चांद से चांदनी झरे। हां, कहीं मिलन हो जाता है कमल का और चांदनी का, वह बात और। कहीं चांदनी कमल पे झरती है, कहीं कमल चांदनी के साथ नाचता है, वह बात और। ऐसी ही कुछ घटना यहां घट रही। यहां मेरी चेष्टा यही है कि कमल भी खिले और चांद भी उगे, अवतरण भी हो और तीर्थंकर भी जगे। क्योंकि चांदनी बरसे और कमल न हो तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी। कमल खिले और चांद न हो तो भी बात कुछ अधूरी रह जाएगी। और जब करना ही है तो पूरा करना, अधूरा क्या करना। अब तक पृथ्वी के सारे धर्म अधूरे धर्म हैं,
क्योंकि या तो धर्म ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा या भक्ति का मार्ग पकड़ा। मेरी बातें इसलिए थोड़ी बेबूझ हो जाती। एक दिन ज्ञान की बात करता हूं, दूसरे दिन भक्ति की बात करता हूं। कल तक ज्ञान की बात चली, ध्यान की बात चली, आज से भक्ति की बात शुरू होती है। आज से हम दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं। आज से बुद्ध और महावीर सार्थक नहीं, आज से मीरा, चैतन्य, पलटू, कबीर, नानक सार्थक होंगे। मगर चेष्टा मेरी यह है कि ऐसे तुम्हें दोनों से राजी कर लूं, जिसको जो रुच जाए। कुछ कमल की तरह खिल जाएं, कुछ चांद की तरह बरस जाएं, ये बात पूरी हो जाए। पृथ्वी एक समग्र धर्म की प्रतीक्षा कर रही, एक ऐसे धर्म की जिसके मंदिर में सभी द्वार हों, एक ऐसे धर्म की जो मस्जिद भी हो, मंदिर भी हो, गिरजा भी हो, गुरुद्वारा भी हो। ऐसा मंदिर बनना ही चाहिए। बिना ऐसे मंदिर बने आदमी का अब कोई भविष्य नहीं। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। पलटू कहते हैं, संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। ज्ञानी भी कहते हैं कि संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। मगर ज्ञानी कहते हैं संत है सिद्ध पुरुष, है तो मनुष्य ही, लेकिन अपने पूर्ण विकास को उपलब्ध हुआ, जागरूक हुआ, सारी कलश, सारी कलमस त्याग दी, सारा अंधकार काट डाला, ध्यान के दिए को जला लिया, आत्मवान हुआ। लेकिन भक्त कहता है संत सिर्फ मनुष्य नहीं है, परमात्मा का हाथ है जो उन्हें टटोल रहा है, जो अंधेरे में भटके हुए। सिद्ध भी मार्ग बनता है, लेकिन बहुत अलग अर्थों में। सिद्ध भी अनेकों को द्वार बनता है, लेकिन बहुत अलग अर्थों में। अपने ही आनंद को बांटने के लिए। लेकिन हमसे कितना ही ऊंचा हो,